विश्व योग दिवस पर शास्त्री नगर के राग महिला योग केंद्र पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर किया योग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गाजीपुर के शास्त्री नगर स्थित राग महिला योग केंद्र पर योग प्रशिक्षक सुमन लता व ब्रिजमोहन के द्वारा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर की विभिन्न मोहल्लों से आई हुई महिलाओं के द्वारा योग किया गया। योगाभ्यास के बाद सुमन लता, संजीव गुप्ता और योग प्रशिक्षक ब्रिजमोहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि 2015 में पीएम मोदी ने विश्व योग दिवस की नींव रखी थी और तब से हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि इसे 365 दिन जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। योग न केवल शारीरिक बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाता है। योग भारत का एक ऐसा अद्भुत उपहार है जो पूरे विश्व को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का रास्ता दिखाता है। योग कार्यक्रम में भी सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लोगों को नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान सुमन लता, संजीव गुप्ता और योग प्रशिक्षक ब्रिजमोहन ने और क्या कुछ कहा, खुद सुने। मैं सुमन लता। आज 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रस्ताव पारित किया था और लागू हुआ। और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में सब योग के लाभ को जान सके और योग करे। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। ये परिसर जहां आप खड़े हैं ये राग महिला योग केंद्र है जो मेरी पत्नी सुमन लता जी इसको संचालित करती हैं। 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको यूनाइटेड नेशन से विश्व योग दिवस के रूप में प्रस्ताव पारित कर स्वीकृत कराया, तब से ही ये राग महिला योग केंद्र इस योग शिविर का संचालन कर रहा है। और आप देख सकते हैं जिले के शहर के कोने कोने से काफ़ी संख्या में महिलाएं इस योग शिविर में आती हैं। शाम को 5 से 6:30 बजे तक यह निःशुल्क योग शिविर नियमित संचालित होता है। उसी क्रम में आज के इस शिविर में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में माननीय ब्रिजमोहन जी आए थे और इन्होंने सब ये महिला अभ्यासियों को योग के तमाम गूढ़ तथ्यों को, रहस्यों को बताया, योग के महत्व को बताया, इनको कुछ योग कराया। और ये निश्चित तौर पर मातृशक्ति जब योग करेगी, स्वस्थ रहेगी तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी और हमारे ऋषियों मनीषियों की जो इच्छा थी, जो आकांक्षा थी कि एक निरोगी शरीर में ही योगी काया रह सकती है, उसी को सिद्ध कर रहा है ये। सर, हर साल अलग अलग थीम होता है, इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कारण? देखिए, आज की तारीख में आप दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, कितना विरोधाभास, कितना संघर्ष है। जब तक हम पृथ्वी को एक नहीं मानेंगे, यहाँ के बासिंदों को एक भाव से नहीं देखेंगे, तब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, मेरा तेरा चलेगा। इस बार का उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य मानव है, योग सबके लिए है, सब योग करे, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, ताकि पृथ्वी पर खुशहाली आए, शांति आए, समृद्धि आए और एक दूसरे के प्रति समरसता आए। केवल एक दिन 21 जून की बात नहीं, देखिए, जो दिन होते हैं ना, ये एक संकेतक होते हैं। ये जैसे ये महिला शिविर एक भी दिन बंद नहीं होता है। पिछले 11 वर्षों से ये सतत संचालित है, 365 दिन, और पूरी तरह निःशुल्क संचालित है। किसी तरह का कोई, और सारी महिलाएं नगर से आमंत्रित है, आती हैं और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आनंदमय ढंग से इस योग को करती हैं। मैं ब्रिजमोहन, योगाचार। हाँ, खास ये हुआ कि जब ये पुरानी भारत की परंपरा जो सोई हुई थी, जिसको जगाया स्वामी रामदेव जी ने, और ये सारे भारतवर्ष और विश्व के पटल पर जब आ गया, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब संयुक्त राष्ट्र में जब गए हुए हैं तो उन्होंने ये रखा, उन्होंने स्वास्थ्य को समझा। वो स्वयं जो है योग करते थे और बचपन से ही, शुरू से ही योगी थे, इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पूरा विश्व योग की व्यथा को जाने और योग करे, जिससे पूरे विश्व का उत्थान हो। इस उद्देश्य से उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। और जब ये रखा, और जब ये 21 जून इसलिए रखा गया
कि वो सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और आज 21 जून के बाद मौसम में परिवर्तन हो जाता है। अब जो मौसम होता है कीटाणुओं का, ये बहुत ही दिक्कत होता है, इसका टेम्परेचर अप डाउन होता है, शरीर के लिए बहुत कष्टदायक होता है, इसलिए इसको 21 जून को रखा गया। ये स्वास्थ्य में रखते हुए कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा अपने शरीर से योग करे कि बाहरी चीज से बचा रहे। आगे इस बार का थीम क्या रहा है? जी, इस बार का थीम क्या रहा है योग का? बस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, माने सारे विश्व का एक साथ स्वस्थ रहना, एक साथ रहना, एक ये संदेश इस रहा कि पूरे विश्व सब एक है। शाम को 6:15 बज रहे हैं इस समय। जी जी, और इस समय योगा कितना लाभप्रद होगा? देखिए, लाभप्रद तो प्रातः काल की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये कि आपके दिल में उत्साह है, 100% उत्साह है, तो समय का कोई बात नहीं। पेट खाली होना चाहिए, कितने घंटे? कम से कम 5-6 घंटे पहले सिर्फ पेट हमारा खाली रहे, 4 घंटा का कम से कम ड्यूरेशन चाहिए, पेट खाली रहे तो आप कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, तो मैं तो शाम को कर रहा हूँ। आनंद तो कभी भी, आनंद हमेशा, योग एक आनंद का विषय, वो सर्वथा हर वक्त है, जब चाहे आप ले लें। थैंक यू।